हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो आप सब? मैं हूँ अल्पा परमार। आप मेरे साथ कर रहे हो केमिस्ट्री में हम चैप्टर नंबर 9 कर रहे हैं। हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चल रहा है जो 12th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 12th में पार्ट 2 पूरा का पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है और वहाँ पे हमारा 50% जितना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आता है। यहाँ हम वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन ये अपने एनसीईआरटी को कर रहे हैं और एनसीईआरटी को वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन करना बहुत जरूरी है क्योंकि वो एमसीक्यू में वहीं से उठा के पूछते हैं, इसीलिए। तो आज का हमारा टॉपिक है एरोमेटिसिटी, बराबर है। तो लास्ट टाइम हमने देखा था रेजोनेंस एंड स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन। आज का हमारा टॉपिक है एरोमेटिसिटी। बेंजीन वॉज कंसिडर्ड एज प्रेजेंट एरोमेटिक। बेंजीन को एरोमेटिक कंपाउंड बोला गया है। नाउ द नेम इज अप्लाइड टू द ऑल रिंग सिस्टम्स। मतलब कि जितने भी रिंग के या तो जितने भी कंपाउंड है जो रिंग स्ट्रक्चर बताते हैं उन सबको बोला गया है एरोमेटिक। वेदर आर नॉट हैविंग बेंजीन रिंग, सिर्फ बेंजीन रिंग जो भी ये रिंग पोजीशन बताते हैं। बेंजीन तो ऐसे है ना, ये, बट मान लो ये पेंटेन है, ये है 7 भी है, ये है, कोई भी हो, सबको हम एरोमेटिक ही बोलेंगे जो रिंग के फॉर्म में बताया जाता है। ये रिंग के फॉर्म में बताया जाता है। तो उसमें फर्स्ट क्या है, क्यों उसको बोलते हैं? तो क्या प्लेनरिटी, एंड दूसरा है कंप्लीट डीलोकलाइजेशन ऑफ द पाई इलेक्ट्रॉन इन द रिंग। चलो करते हैं कि ये क्या है, बराबर है, उनको समझते हैं ताकि उसको हमें पता चले कि इनको एरोमेटिक क्यों बोला जाता है। तो क्या प्लेनरिटी मतलब एक प्लेन में है वो एंड उसके पाई इलेक्ट्रॉन है वो रिंग में डीलोकलाइज हुए हैं। तो और थर्ड है प्रेजेंस ऑफ 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन इन द रिंग। मतलब इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए? तो कि 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, इतने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। n इज इंटीजर, n इंटीजर है, n इक्वल टू 0, 1, 2 हो सकते हैं। दिस इज ऑफन रिफर्ड टू एज ए ह्यूकेल्स लॉ। इसको कहते हैं ह्यूकेल लॉ। अगर कोई स्ट्रक्चर ह्यूकेल लॉ को फॉलो करता है तो मतलब ह्यूकेल लॉ क्या है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अगर उनको फॉलो करता है तो रिंग फॉर्म में वो या तो एरोमेटिक है, उसको बोला जाएगा। सम एग्जाम्पल्स आर एरोमेटिक। चलो कुछ एग्जाम्पल्स दे देते हैं, उसके ऊपर से हम करते हैं, बराबर है। उसके ऊपर से हम करते हैं कि एग्जाम्पल देखें कि उसमें इतने हैं इलेक्ट्रॉन। देखो मैं ड्रॉ कर रही हूँ ये, बराबर है, ये बेंजीन, दो इलेक्ट्रॉन, माइनस चार्ज। साइक्लोपेंटेनाइल एनायन, एनाइल एनायन, 7 यहाँ पे, यहाँ पे प्लस साइक्लो हेप्टेन 7 है ना, 7 करे ना हमने, 7 हेप्टा ट्राई एनाइल केटायन, पॉजिटिव है केटायन। इन सब में इलेक्ट्रॉन आप देखोगे तो सब में कितने इलेक्ट्रॉन है? तो क्या n इक्वल टू 1, n मतलब रिंग, और एक रिंग में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं। n में 6 पाई इलेक्ट्रॉन,
6 पाई इलेक्ट्रॉन। नेप्थेलिन, तो ये सारे एक रिंग वाले थे। n इक्वल टू 1, एक रिंग वाले में क्या होते हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये कंप्लीट है। देन इसके अंदर n इक्वल टू क्या है, नेप्थेलिन के अंदर n इक्वल टू 2 है, तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन यूकेल्स लॉ को फॉलो करता है, 4n प्लस 2 पाई बराबर है। एंड देन और भी स्ट्रक्चर है जिसमें भी वो इलेक्ट्रॉन कंफर्म इतने ही मिलते हैं। डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, एंथ्रेसिन, n इक्वल टू क्या है, 3, तो 14 पाई इलेक्ट्रॉन है ना, ये फॉर्मूला के अकॉर्डिंग 14 पाई n इक्वल टू 3, तो 14 पाई इलेक्ट्रॉन। देन ये एक और यहाँ पे भी n इक्वल टू 3, 14 पाई इलेक्ट्रॉन, एक में 6 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो हम आगे कर चुके हैं। तो ये है फिनांथ्रिन, 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 क्लियर। तो अब देखो रिंग में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 4n प्लस 2, तो वो सब यहाँ पे वो हमें समझा रहे हैं कि नहीं, एक रिंग में इतने इलेक्ट्रॉन है, तो वो यूकेल्स लॉ को फॉलो कर, जो यूकेल्स लॉ को फॉलो करेंगे एक ही प्लेन में आएगा, मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ से ऐसे नहीं, एक ही प्लेन में यह कर रहे हैं, और पाई इलेक्ट्रॉन है डीलोकलाइज है, हर जगह इक्वली ही डीलोकलाइज है, तो ये एरोमेटिक फॉर्मूला बताते हैं। तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल जो हम कर रहे हैं वो सारे के सारे क्या प्रेजेंट करते हैं, तो ये सारे के सारे एरोमेटिक रिंग है, ये तो एरोमेटिक कंपाउंड है, वो ये हमें समझाते हैं। तो ये सारे के सारे एरोमेटिक कंपाउंड है, एकदम से क्लियर स्टूडेंट्स, क्योंकि उसमें एरोमेटिक कंपाउंड के लिए क्या चाहिए, तो कि 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, और n इक्वल टू क्या है, तो कि n इक्वल टू यहाँ पे रिंग है, कितनी रिंग है, 3 रिंग है, 3 रिंग, 2 रिंग, 1 रिंग, तो रिंग के नंबर से ये n को प्रेजेंट करना है हमें। क्लियर है, बहुत इजी टॉपिक था स्टूडेंट, कुछ भी हार्ड टॉपिक नहीं था, एकदम से इजी है, बराबर है। तो ये नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ रहा है प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन, पर वो अलग लेंगे, क्योंकि फिर अलग ही हम वीडियो बनाएंगे उनके लिए, तो ये वीडियो सिर्फ इनके लिए, जिसको सिर्फ इतना समझना है उनके लिए। क्लियर, तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो स्टूडेंट, ताकि नए नए वीडियो आप तक मिलते रहे और आप तक पहुंचते रहे स्टूडेंट्स। क्लियर, तो नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर स्टूडेंट्स, बाय।